राजधानी दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली वासी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, तो वहीं इसको लेकर राजधानी दिल्ली में राजनीति भी देखी जा रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि हरियाणा सरकार उन्हें पानी नहीं दे रही, जिसके वजह से राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत हो रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हिमाचल सरकार के द्वारा राजधानी दिल्ली में आज से पानी दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बदरपुर विधानसभा में जल बचाओ अभियान के तहत 2 किलोमीटर की पद यात्रा स्थानीय लोगों ने निकाली और इस पद यात्रा के दौरान जल के प्रति जागरूकता लोगों के बीच फैलाया गया और बताया गया कि किस प्रकार जल ही हमारा जीवन है। अगर जल नहीं है तो हमारा कल भी नहीं है। डॉक्टर राजेश पार्थसारथी ने इस दौरान बताया कि हमारे धरती पर 3 हिस्सा में पानी है, मगर इसका प्रयोग सिर्फ हम 1 हिस्सा का पानी का ही कर सकते हैं। और आज राजधानी दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में जल संकट पैदा हो रहा है और वैज्ञानिकों का मानना है कि एक दिन तीसरा जो विश्व युद्ध होगा वह देश में पानी को लेकर ही होगा। इसलिए हम मनुष्य जितना ज़्यादा हो सके जल का संरक्षण करें, क्योंकि जल ही जीवन है। लगभग 2 किलोमीटर की पदयात्रा दिल्ली वासियों को जागरूक करने की दृष्टि से की गई। इसका अभिप्राय यह भी है कि दिल्ली में जो पेयजल का संकट है, पीछे दिल्ली के कई क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त नहीं नज़र आई और हरियाणा सरकार से और सरकारों से हमें पेयजल की मांग करनी पड़ी। अब जाकर सर्वोच्च न्यायालय की वजह से वह संभव हो पाया है। तो जो आज दिल्ली की व्यवस्था बन रही है, यह कुछ दिनों पहले हम लोगों ने बंगलोर में भी देखा। आने वाला समय जो है जल का संकट का समय है और इसमें कई लोग तो यह भी कहते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध अगर होगा तो वो पानी की कमी की वजह से और पानी की लड़ाई की वजह से होगा। तो आज अगर हम जनता को जागरूक नहीं करते हैं, जनता जल संरक्षण के मामले में जागरूक नहीं होती है, तो आने वाला समय जो है वह संकट का समय होगा। यह मानते हुए यह पदयात्रा निकाली गई है और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में जनता को जागरूक की जाएगी कि वह जल का संरक्षण करें। संकट दिल्ली में नहीं, समस्त विश्व में संकट है और हम भी इस संकट से पीड़ित हैं। इवन हमारे घर तक ये संकट पहुंच चुका है। जल मैंने एक वो रखा है, मुहिम रखी है, जल संकट की आहट कैसे उभरेगा इससे देश। इसको रखते हुए मैंने एक पदयात्रा निकाली आज। इस पदयात्रा का उद्देश्य ये था कि हम जल बचाने पर विशेष तौर पर ध्यान दें और वृक्षारोपण में ध्यान दें, क्योंकि वृक्ष होंगे तभी बारिश होगी। बारिश ही पानी का स्रोत है, बारिश से ही पानी आता है और भूजल स्तर हमारा ऊपर होता है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ना लोग जागरूक होते हैं, उनको बताना भी ज़रूरी है। क्योंकि पानी वेस्ट ऐसे करते हैं जैसे कि पता नहीं क्या चीज़ ऐसे बहाते रहते हैं, गाड़ी धोना ये धोना एक सब रोकना चाहिए। उतना पानी यूज करें जितना उनको ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम में पानी इतना कम हो जाएगा कि हमें अभी बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें बोतल में पानी ना खरीदना पड़ जाएगा और महंगा हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ना इसको अभी से हम उसको लोगों को जागरूक करें और बताएं कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये ना होता, अभी देखो कि दिल्ली में कितनी त्राही हो गई थी, हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ गया कि हरियाणा से पानी मंगाना पड़ रहा है। और जहाँ तक कि हिमाचल से बोला गया कि आप पानी दो, यूपी से बोला कि पानी दो। क्योंकि ये सब ना देखना पड़े, इसके लिए हमें ये यात्राएँ ऐसे और भी करनी चाहिए और पानी को बचाना चाहिए। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आज अनिल महाशय जी के द्वारा ये पदयात्रा जल बचाओ पदयात्रा सफलतापूर्वक निकाली गई है, ये बहुत अमूल्य है। क्योंकि जब अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी हमारे पृथ्वी पे 71% पानी है, जिसमें 3% पानी उपयोग के लायक है और उसमें भी 2% ऐसे जगह पे है बर्फीली एरिया पे, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसमें सिर्फ 1% पानी का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वजह से आने वाला 50 सालों में 2050 तक ये पानी का जो है उसमें 5 अरब लोग, जो 7.5 अरब लोग हैं, उसमें से 5 अरब लोगों को पानी के लिए संकट से जूझना पड़ेगा। इसलिए आज हम लोग पदयात्रा निकाले हैं, जल बचाओ पदयात्रा निकाले हैं और हम चाहते हैं कि सभी से हम आग्रह करना चाहते हैं, भारतवासी से, दिल्ली वासी से, हर एक तबके से, कि जितना ज़रूरत है पानी का उतना ही पानी का इस्तेमाल करें।